का दान देंगे, शांति का सहयोग देंगे। ये हम कौनो कपोल कथा काल्पनिक बात बतावे नहीं चलते। चला मास्टर। मुश्किल रही तमाम, दलित वर्गों का सदा होता रहा अपमान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक महामानव का जन्मोत्सव हम आप मनाते हैं, लेकिन इसको मनोरंजन का साधन समझकर मत मनाइए। दुई गवैया बिरहा करे हा, कुछ समझा सीखा ऐसे। बाकी हमहु लोग बिरहा रोज गावत है, बियाहे बराते में का गावे का है ओका हमका पता बा। यहाँ से कि आधा बराती टेलीफोन ऊपर कहीं सोवत है, सवेरे उठन कहने यार बिरहा रहा का है माँ। मेरे दोस्त, आप लोग एक नींद बेकार कर रहे हैं, एक रात बेकार कर रहे हैं, गंवा रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए बाबा साहब ने ना जाने कितनी रातें गुजार दिया। देश जब अपना रहा गुलाम, सामने मुश्किल रही तमाम, दलित वर्गों का सदा होता रहा अपमान। पढ़े लिखे लड़के भी बिरहा का आनंद ले रहे हैं, माताएं बहनें भी बिरहा का आनंद ले रही हैं, हमारी बेटियां भी बिरहा का आनंद ले रही हैं। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं बाबा साहब के इतिहास को बताने जा रहा हूं। मास्टर साहब एक लाइन गजल का अंदाज लगत बाप। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे। बड़ी कोटेशन प्रो लाइन दी गई है, कम समय में बढ़िया बात बतावे के प्रयास रही। बड़ा दिन बाद आज आदरणीय सरोज सरगम जी से मुलाकात हुई है मंच के माध्यम से। मैं ज्यादा समय आपको देना चाहता हूं, आप मिशन की सुपरस्टार बिरहा गायिका हैं, आप समझ लीजिए। तो हम कम समय में गावे का प्रयास करब, ज्यादा समय में आपको देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारी मात्र शक्तियां भी बिरहा सुन रहे हैं। आप थोड़ा महतारी बहन के जौने हिसाब से मैनेज के लिए वो हम कम कर पाओ, से विभाग आप क्या एक एक त्योहार कम करे जाता है यार, कहता है अब लय कहा है त्योहार कम करे, व्यवहार नहीं यार, हम व्यवहार कभू न कम करब सो भाई।
त्योहार, हाँ अच्छा त्योहार कहता है कैसे दुनों जने के त्योहार कम करे जाता है। अबे दू त्योहार हम बिचवा में और बतावत है कि आदमी परेशान का है हमें हम बताए दे दू त्योहार और बड़ा अव्वल हिंदू लोग मनावत है। मास्टर साहब कहे न मैं सनातनी हिंदू हूँ, ठीक बा बढ़िया बात बा, लेकिन बात हमार समझे के प्रयास करा। बिरहा के अंदर कवि जी के कोटेशन प्रो लाइन है मास्टर। अरे मानो को मानो कहो मेरे भाई, मानो को मानो कहो मेरे भाई, अब मानो को मानो कहो मेरे भाई, मानो को मानो ना कसाई, मानो के लिए तुम बनो ना कसाई। हमें से कहानी के शुरुआत द बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त शांति से सुन ले पाए कि एक बात समझ में आई जाई। नजम का लाइन बा मास्टर साहब। जन्म 1891 में पाए हैं, जन्म 1891 में पाए हैं, सपना माँ बाप का अच्छी तरह सजाए हैं। पढ़ने लिखने में बाबा ना हताश हुए, पढ़ने लिखने में बाबा ना हताश हुए, 1915 में एमए परीक्षा पास हुए। शिक्षा प्राप्त करके देश में जब आए हैं, शिक्षा प्राप्त करके देश में जब आए हैं, देश की दशा पर तब गौर वो बढ़ाए हैं। दलित समाज आज किस तरह से जूझ रहा, 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 कोई रास्ता उसको नहीं अब सूझ रहा। जो मैंने इतिहास पढ़ा है उस इतिहास के अतीत पन्नों को पलटने का प्रयास कर रहा हूं। 1915 में गायकवाड़ के महाराजा के सहयोग से बाबा साहब लंदन गए और एमए की परीक्षा पास करके आए। और 1919 मास्टर साहब बड़ोदरा के राजा के सहयोग से उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान में आए। 1923 में बाबा साहब पीएचडी होल्डर के पद से नवाजे गए। मास्टर साहब एक एक सन का गौर करे। अबे देखा ही शुरू करे ही अबे बाबा जी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान की धरती पर बैरिस्टर बनकर आए तो मेरा हिंदुस्तान छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच तमाम प्रकार की सामाजिक बीमारियों में उलझा हुआ था। भारत मां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। चंद्रभूषण बाबू बात बतावे चलते ही इतिहास के अतीत पन्ना पे आप गौर करा, देखा कि वाकई सच्चाई का वह हिंदुस्तान की धरती पे अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान गुलाम था।
भारत के तमाम दिग्गज नेता अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कर रहे थे। पिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, अंग्रेजों ने कहा कि मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा, हिंदुस्तान भारत को आजाद कर दूंगा, लेकिन आप लोग देश को किस तरह से चलाओगे? तो आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी मास्टर साहब, जिसको महात्मा गांधी बापू कहा जाता है, गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा, बड़ी समझने वाली बात है, गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि मैं अपना हिंदुस्तान लोकतंत्र के ताकत पर चलाऊंगा, संविधान के दम पर वोट की बदौलत चलाऊंगा। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, लेकिन सम्मेलन हो या अकेला ही कहे से ऐसे बात ना हो। मास्टर साहब 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखा गया लंदन में, जब कोई नहीं गया बाबा साहब को छोड़कर, सम्मेलन सही ढंग से सुचारू रूप से सफल नहीं हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन रखा गया 1931 में। पढ़े लिखे साथी गौर करेंगे, तमाम बौद्धाचार्य समाज में बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी बुद्धिमत्ता को सलाम करता हूं। मास्टर साहब जब 1931 में 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक गोलमेज सम्मेलन चला। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक हिंदुस्तान के 6 लोग गए गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद जिन्ना साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, 6 लोग लंदन गए और अंग्रेजों का गवर्नर जनरल मास्टर साहब, जिसका नाम लॉर्ड इरविन बताया गया, लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में बताया गया, बाबूजी सभी नेता हिंदुस्तान के पहुंचे, सभी अपनी बात रख रहे हैं। बाबा साहब भी गोलमेज सम्मेलन पहुंचे, एक लाइन गीत लग गया, बड़ा छोड़ के बिरहा गावत है तरजिया बा। कौनो लवंडा का नवा नवा बियाह भा तो हिंदू समाज में मास्टर साहब ये रीति रिवाज है, लड़कवा नवा नवा बियाह भवा, घर वाले कहन कहन ए बच्चा ए घर एक देवता नाराज है, तय देवता पूज ले सेवा उठाए दे, तोरन डील पे ही देवता। और लड़कवा घरे वाले की बात माने, ओझा महाराज आयन, माल लवांग लवांग भिड़ाएं, मानेंगी नहीं मानेंगी, मानेंगी नहीं मानेंगी। हमारे सिकंदरा रौजम चलावा, जौन जौन मेहरारू कुल चोटी खोल के, भाई साहब दोनों वैसे गदोरी वहीं धाई कैसे मूड़ी हिलावा थी, देख ले बस दिमाग पागल हो जाए। और एक ढपालू वहीं बैठा रहे, आवा महाराज, आवा महाराज, जिया जिया मुजावर भाई, एक झापड़ मार अब गिर जाए, हम मुजावर है। मेरे दोस्त तो ओझा क्यों होयत बुरा न माना, ओझवन परहेज बतावत हिन, कहन ऐसा है खटिया न बैठे आ क्यों को बनावा खाया जिन और मेहरारू का लगे न जाए, इतना परहेज बताए देहन। और लौडवा नवा नवा बिया भरा, दुल्हनिया एक दिन सोरहाव सिंगार करेस, कहे सरे बाप रे बाप कवन दिन होता ही ओझवा तो हिजरा के नाती मर जा, हरी जवानी में बिरामी गाड़ा मास्टर साहेब, ऐसा ही सेवा उठवाई देबा। वह दुल्हनिया अपन दर्द बया कर तरजिया का लाइन, अरे जब से तू भैया, जब से तू भैया, अरे पुजारी रा
अरे गोलमेज सम्मेलन में, अरे गोलमेज सम्मेलन में, अरे लंदन में गईले, अरे लंदन में गईले हमार बाबा सारा भेदवा बतौले, हमार बाबा सारा भेदवा। अरे पार प्रयागराज इलाहाबाद दिया बहादुर। महात्मा गांधी को बोलने के लिए कहा गया। यहीं से कहानी समझा मित्रों, जिनको हम आप सब राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं और दिए हैं मास्टर साहब। महात्मा गांधी जी को बोलने का नंबर दिया गया कि हम लोग हिंदुस्तान आजाद कर रहे हैं। आपने कहा कि देश लोकतंत्र के दम पर चलेगा, वोट के दम पर चलेगा, संविधान के दम पर चलेगा। लेकिन और क्या कहना चाहते हैं? तो महात्मा गांधी ने उस गोल में सम्मेलन में चंद्रभूषण बाबू यही बात कहा कि वोट वही दे सकता है जो मैट्रिक परीक्षा पास हो, या तो वोट वही दे सकता है जो मैट्रिक परीक्षा पास हो, या तो माल गुजारी देने की क्षमता रखता हो। बाबा साहब बैठे हैं बाबू, और रोंगटे खड़े हो गए कि वाह रे महात्मा गांधी, आप अपना विचार रख रहे हैं कि वोट वही दे सकता है जो मैट्रिक परीक्षा पास हो या तो माल गुजारी देने की क्षमता हो। बाबा साहब सोचने पर मजबूर हो गए कि मेरा दलित पिछड़ा आदिवासी समाज बिरले 2-4 पढ़े होंगे मैट्रिक परीक्षा, और दलित समाज में कहाँ 150 बीघे का काश्तकार वाला होगा जो माल गुजारी देने की क्षमता रखता हो। बाबूजी गौर करेंगे, उसने प्रस्ताव इरविन ने मंजूर कर दिया। मास्टर साहब प्रस्ताव मंजूर किया, लेकिन हस्ताक्षर उस पर अभी नहीं हुआ। समझेंगे आप सब, पढ़े लिखा लड़कों समझाई, दाल भात तरकारी न हो। हाँ, बाबा साहब को नंबर दिया गया। मास्टर साहब, बाबा साहब जनरल गवर्नर के सामने खड़े हुए, कहा साहब मैं भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान आजाद हो, संविधान के दम पर देश चले, लोकतंत्र के दम पर देश चले, लेकिन साहब हिंदुस्तान छुआछूत की बीमारियों से, अछूत की बीमारियों से ग्रसित है। दलित समाज में कोई मैट्रिक परीक्षा पास नहीं है, माल गुजारी देने की क्षमता नहीं है, इसलिए मुझे 2 वोटों का अधिकार दिया जाए। अंतर एक लाइन है, गौर कर आप। दलितों का जीवन बना है भिखारी, दलितों का जीवन सपना गरीब बने कदे क्या सवारी, अरे मुद्दा सभा भी, अरे मुद्दा सभा भी चला भला उठवल ने हमार बाबा सारा भेदवा बतौले। के बिरहा उड़ा है महतारी बहन, गौर से आप सब सुनो, आप लोग समझ लीजिए, बेटियां भी किसी से कम नहीं है।
पेटवा होता है, लड्डू बटवा होता है, डीजे बजवाई देता है। बिटिया हो गई 4-6 दिन घर से निकलबई नहीं बहन। 2-4 साथी मिल कहने यार तोहरे दुल्हन कमल लड़किया बा कहन का कही यार बिटिया न भाई बा जैसे 2-3 कुंटल से दबाई गए नु। मेरे दोस्त बिटिया पैदा हो गए ओका लखन खिलावाई हमार गुड़िया हूँ का करई आऊ मरई बरे आई है का नाम धई दे तोहार नाम लुटना धई दे लूटई आई हूँ मरबू मर जा तू 5 लाख बच जात महिंद्रा ट्रैक्टर निकलवाई ली। इस समाज की सोच है हाँ? मेरे दोस्त जो काम बेटियां कर देंगी बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। कहूँ जगह न मिली जौने महतारी कोख से मास्टर साहब बिटिया नहीं पैदा हो तो माई कोख पवित्र नहीं मानी जा। एका जान ले बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त गौर करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोगों के भगवान, उन्होंने कहा कि साहब मुझे 2 वोटों का अधिकार चाहिए, 1 वोट एक्स्ट्रा हम लोगों की रहेगी, हम लोग अपना राजा बनाएंगे, अली समाज का राजा होगा। बाबूजी इस बात को समझकर जनरल गवर्नर ने सिग्नेचर करके प्रस्ताव मंजूर कर दिया। उस समय गोलमेज सम्मेलन में गांधी की बोलने की हिम्मत पड़ी, न सरदार वल्लभ भाई पटेल की, न जिन्ना साहब की, न राजेंद्र प्रसाद मास्टर साहब। जब हिंदुस्तान वापस आ गए तब सब नेतन के काने में आवाज पहुंची कि बाबा साहब तो 2 वोट का अधिकार मांग ले हैं। सबके पेटे पानी पचब बंद हो गया। बड़ी ओरिजिनलिटी बात बतावत है। पेटे पानी पचब बंद हो गया तो टेरी का लाइन लागत मास्टर। अरे राम दलितों का पलड़ा भारी हो गया, अरे राम दलितों का पलड़ा भारी हो गया, बात बाबा साहब की कोई सका न टारी, दलितों का पलड़ा भारी हो गया। कसाए हैं अरे समाचार पढ़कर नेता गण मन में गौर बढ़ाए हैं। अरे लंदन के अंदर नेता गण बैठक एक करवाए हैं। अरे नीला हक जब 2 टोका, नीला हक जब 2 टोका, बाबा फिर हरसाए हैं। आप भानु प्रताप गौतम होलपुर सादर 50 रुपये। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय 5 होलपुर है कहा था यार समझत नहीं है का। विराट बिरहा मुकाबला 26 अप्रैल। गायिका सरोज सरगम, गायक बबलू दीवाना, ग्राम घसोट। रात में घसोटे तो बोलत है भैया का लिखे है देख ले सब जने ईमानदारी से पढ़ लगा लिखे हैं भा यार जौने लिखबे वह तो बोलब ना हम। जब गाँव के मने तू लोग भसोट के धरे घसोट लिख देबे हाँ तब हम गायन की कमी बताऊबा कि यार गायन गड़बड़ा बता। और जय प्रकाश गौतम पूर्व प्रधान
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, जय भीम जय भारत नमो बुद्ध। नाराज न हो, दूसरे क्यों साइकिल चलावत स्टेयरिंग गड़बड़ाई जाता। अरे बाबू, हिंदुस्तान की धरती पर खलबली मच गई। कहे नेहमा खलनायकी के कही सका था, तमाम नेता विचार करन कहन देखा अगर खलनायकी के कई पाई खेला में तो महात्मा गांधी। मास्टर साहेब कहन गांधी ने काम बनाए नहीं बाबा 2 वोट का अधिकार पाएगा। 85 आए हम लोग 15, हम लोग 15 काठे हूं पाओ। 85 वाले मौज कर ही। बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, तब जाकर महात्मा गांधी के आव न सूझा ताव। 2 वोटों के विरोध में पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। 2 वोट के विरोध में गोल में सम्मेलन में हिम्मत नहीं मिली, नहीं हम एक प्रस्ताव न मानब, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, हिम्मत नहीं थी। ज्ञान पुणे के यरवदा जेल में मास्टर साहब ड्रामा फैलाए के आमरण अनशन बैठ गए। न हम पानी पियब न अन्न ग्रहण करब, हम मर जा। बाबा 2 वोट कैसे अकेले राज करी 85, हम लोग का करब। मेरे दोस्त आमरण अनशन पर बैठ गए। पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हो गया। तमाम प्रकार का दबाव बाबा साहब के ऊपर आने लगा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो। तो मास्टर उस्ताद का लाइन लगत बा, अरे अनशन पे बैठे गांधी जी, गवैया बहुत हुई कि धरती, लेकिन हैदर अली जुगनू न हो पाई दोस्त। जो चीज गा कर चले गए इस दुनिया से। और लोग कहा करते थे यार कि हैदर अली गाना न प्रधानमंत्री के। कैथौली में न जाने कई साल दंगल गुरुजी गाए हैं दोस्त। अब वो बिरहा न मिली सुनई की। लोग बताएं चंद्रभूषण बाबू पास बैठ कहन राकेश एक दौर रहा कि लोग जूता में पेशाब करत हैं, उठे के समझ नहीं रहत रही। वो दौर रहा भाई साहब। लेकिन अब तो गवैया का काम करता है कि बुराई करता है, मुंह नोचता है, कोनो अच्छी बात न बताई, झगड़ा करी। ओकर बाद कमर में दुपट्टा बांध के नची। यही गवैयन के बच्चा है। हम तो साक्षात कहित कि हमार बिरहा वही करी जेकर बिरहा समझ में आई। लेकिन आप लोग के प्यार है, हमहू 1 दिन खाली हमरो दुकनिया आप लोग के सहारे ठीक ठाक चलत बा। और आप लोग का आशीर्वाद रहे तैसे दुकनिया हमार चलत। धीरज यादव हमार अजीज मित्र, अहमदपुर कैथौली, बाहर ऐतिहासिक धरती कैथौली। जौने दिन गुरुजी के बिरहा हो जाए पूरा जाम रहा। लय जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, पूरा बॉर्डर मास्टर साहेब। इस आदर 100 रुपया जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। अरे अनशन पे बैठे गांधी जी, अरे अनशन पे बैठे गांधी जी, नेतागण खबर जब पाए हैं तब मन में और बढ़ाए हैं। सुन करके बातें गांधी की, सुन करके बातें गांधी की, तब बाबा जी घबराए हैं, सब मन में और बढ़ाए हैं। बार प्यार
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, अगर महात्मा गांधी मर गए तो खैर नहीं होगी आपकी। जैसे चंद्रभूषण बाबू प्रमुखी के उलट जाए, बीडीसीएन कैप्चर के दबाव दे लगे, कोर्ट देहा नहीं ठीक न हो। वैसे बाबा साहब के अगर गांधी मर गए तो बाबा समझ ला बहुत बुराई हो जाए। बाबा साहब इतने देश के सबसे बड़े विद्वान, पूरे विश्व के सबसे बड़े विद्वान मास्टर साहब, हमारी तोहरी नहीं से घबराई के होते, न लड़ाई सीखे होते, पैजामा खोल के भाग के होते, तब हमार तोहार मौत हो जाए, जीते जी मौत हो जाए। कौर करेंगे बंधु। बाबा साहब सोचने लगे कि ना, ये तो प्रस्ताव गोल में सम्मेलन में पारित हुआ है, वहां लागे लोग काहे नहीं बोल पाए, हमार कौन कसूर है। सब दबाव दे लगे, नहीं आप एक वापस ले आओ, का वापस ले। कहन देखा ये बात फिर गवर्नर जनरल के सामने हो सकती, हम अकेले कैसे निर्णय ले ली। बाबू साहब लगे रास्ता बदल, हाँ बहकावे शुरू कर दे। बिरहा सुने वाले बाबू, लेकिन तब कहन यार इस काम न बनी। तब सरोज जी ने जो बात बताया कि जवन काम मनाई से ना हो तो का काम मेहरारूस करावा जाता। तब वही कस्तूरबा गांधी जी को कहा गया कि तुहिन जाए को रोआ गावा बाबा के सामने हो, इसका फरियाद तुहार सुनी जाए। बाबूजी कस्तूरबा गांधी जाती हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने दामन फैलाकर कहती हैं कि बाबा क्या आप यही चाहते हैं कि एक स्त्री विधवा हो जाए? मेरे स्वामी आमरण अनशन पर बैठे हैं, मर जाएंगे, आपका हथियारी लग जाए बाबा साहेब। मास्टर साहेब, अरे यार तो आजकल टंगात बना अशोक भाई, कौर करेंगे। तब बाबा साहब का दिल नहीं दरिया था बाबूजी। तब वही बाबा साहब कस्तूरबा गांधी की बात मानकर करते क्या है, आल्हा का भाव लगत बा मास्टर। अरे अनशन पे गई थे गांधी, अरे सुनिला खबरिया बाबू। बाबा जी तो पहुंच गए सुना का, पूछे लागे बाबा तब गांधी से सवालिया बाबू। गांधी का पलड़ा बाबा भारी हो गईले पंचौ। गांधी जी का कैदी है काला। बाबा साहब जब कस्तूरबा गांधी रोने लगी तो पुणे के यरवदा जेल में पहुंचे। अब महात्मा गांधी के देखें तो एकदम झुरान लकड़ी हो जात रहे। 20-22 दिन हो गया है बिना अन्न पानी के। बाबा कहन अरे बाप रे बाप, सारा आरोप पूरा हिंदुस्तान हमारे ऊपर लगाए। तब बाबा साहब गांधी से कहन कस ई का करता है, दलितन खातिर बवाल काहे करता है? बाबूजी कहन नहीं, अगर बाबा अपन फैसला न बदलत हम मर जाओ, हम मर जाओ बाबा साहब, हम मर जाओ। बाबा साहब उसी समय कहते हैं कि सुनिए गांधी जी, अब मरे जी एक जरूरत नहीं बा, अब न तुहार वाला न हमार वाला, हमार बात सुनो। गोल में सम्मेलन वाला जायदा, अब 2 वोट नहीं, सबको 1 वोट का अधिकार मिला है और 1 वोट सबको 1 वोट का अधिकार है। चाहे राजा हो चाहे रंक हो,
वोट की कीमत राजा की भी वही होगी और रंग की भी वही होगी। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। बाबूजी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबको समानता का अधिकार दिलाए। जो अभी हमारे राम मिलन भाई ने कहा कि बाबा साहब ने वो हथियार हम आपको दे दिया है कि जिसका तख्ता चाहे पलट सकते हैं, लेकिन हम आप दारू मुर्गा के चक्कर में सारी मर्यादा मिट्टी मिलाई देते ही और नारा चला है कि मास्टर साहब दारू मुर्गा भारी है, नेता बड़ा जुझारू है, और जौने न नहीं पाए न मुर्गा न दारू है, नेता बार जौने न पाए गए जुझारू कहता है, जौने न नहीं पाए कहीं बार उखाड़ू है। यह जनता अटे मेरे दोस्त, का करबे आप सब वोट की कीमत समझो। बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाया है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान भेड़िया धसान इतना परेशान है। एक ही दीपावली के त्यौहार आवत, चंद्रभूषण बाबू दीपावली के त्यौहार आवत था, खूब पटाखा फोड़ा जाता, लक्ष्मी का पूजन होता। आजकल वही सांचा वाला हाथी घोड़ा चीनी वाला जो बनत मास्टर साहब, अरे ठीक है, हाथी घोड़ा जवन बनत चीनी वाला ओका खाएन पियन प्रसाद चढ़ाएन, ओकर बाद प्रजापति हरे दियाली देहन, कसोरा देहन, जतोला देहन, परई देहन। तो माई हरे का काम करही, कच्चा कोसा प्रजापति दे रहा थी तो वही कच्चा कोसवा में काजर पार दे थी। ई तोहरे लोग विभाग के बाद बतावत ही हम काजर पार दिन घरे में जौन मेन मुखिया दाई माई हरा कहे ने बच्चा जितना जने यहाँ घरे में काजल लगाए सोया नहीं मरे के बाद छछुन्नर हो गए। तो मेरे दोस्त पूरा घर टेर कमारा वह जौन कोसम पारा काजर है सब लगाए लगाए सोन बतावा ससुर काजर लगाए स्वर्ग नरक हो जाए। अब मर गया थिन जब घरे वाले मास्टर साहब को मर गया तब पीढ़ा पर राखी खूब चिक्कन कई ढाई दिन, अगर हम तन के वैसे टेढ़ में कहन बाबू सुग्गा बन गए। कहा थी ने कहन बाबू बाबू हेमा सुग्गा बन गया, और कौनो चीज ने कहीं बाबू हेमा सांपो बन गया, एका नहीं कहते अच्छा चीज बताई। मेरे दोस्त पूरा घर बतावा काजल लगाए स्वर्ग नरक हो जाइए। ओकरे बाद एक त्योहार आवत, दूसरा त्योहार बतावत ही। दूसरा त्योहार आवत है दीपावली की ग्रहमा दिन है एकादशी। तो हर घरे में ऊ खरीदी गन्ना खरीदी जौन बढ़िया वाला रहा तो कच्चू ही नहीं, जवन आगे के पुलौछी अगोरी बचा था कहे नेका धाई दिया सवेरे सूप पीट के दलिद्दर भगावा जाए। हमारे माई हरे का करही काकी हरे मास्टर साहब घरे पुरान सूप रही और सवेरे वह अगोरिया पही अगोरिया ले ले पूरे घरे कोने कोने में वह सुपुआ में फटर 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 ईश्वर भैया आवे दलिद्दर भैया जाए, ईश्वर भैया आवे दलिद्दर भैया। बतावा ससुर सूप पीटे दलिद्दर सार भाग। हाँ यार लड़किया को पढ़ाई दे लिखाई दे, IAS बन जाए PCS बन जाए मास्टर साहेब, IAS बन जाए PCS बन जाए DM बन जाए SDM बन जाए, घर एक दलिद्दर ससुर अपने आप में भाग जाए बताया हमको। हाँ लक्ष्मी तांता न लग जाए तो हमका बताया। मेरे परिवार का एक लड़का 22 साल में जेई हो गया है, चंद्रभूषण बाबू शिवपाल यादव नाम है, जेई हो गया है 22 साल में। जे हो गए आहिर 56 रुपया लेके लाइन लगा, एक स्कॉर्पियो ले 35 लाख तो का नगद दे। तब आप लोग नहीं मानता, मारा एक झापड़ उलट जाए। हम लोग ने कहा कि नहीं लड़की पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे खानदान से हो। अब तो जेई हो गया है तो खुद ही पैसा कौड़ी दिक्कत नहीं, बात लड़किया पढ़ाई देबा जेई हो जाई, DM हो जाए, कलेक्टर हो जाए, SDM हो जाए, घर में लक्ष्मी तांता आई जाए। सूप ससुर पीटे से न दलिद्दर भगा है न भागी, फिर वो भगाई देबा फिर आई जाए, फिर अगले साल पीट के भगावे पड़ी। इसीलिए बाबा साहब ने हम आपको इतना आशीर्वाद इतना वरदान ही वरदान अटे, एकर बढ़िया सदुपयोग करा, एकर दुरुपयोग न करा। जो जिस लायक हो उसको प्रधान बनाइए, जो उस लायक हो उसको BDC बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, जब चाहा तख्ता पलट कही दे बाबा साहब के ये कोर्ट के अधिकार की बदौलत।
5 किलो गल्ला का मोल छोड़ दे। मेरे दोस्त अब एका जान लाई बाबा हरे अगर 10-5 साल और बैठा रहे पाषाण काल वाला युग आई जाई। हाँ सिलेंडर पावा था। हाँ तनिक सुनान डीजल पेट्रोल न मिली गाड़ी 10 लीटर हमरे कैम डाई दे 20 लीटर हमरे ढेर किसान कपाड़े। अरे बाप रे बाप हमार 22 बीघा गेहूं है कैसे मड़ाई। हम कहा दमरी न धबे। हाँ हम कहा दमरी बरधा वाला न धबे 22 बीघा गेहूं सब निकाल लेबे। मेरे दोस्त इसलिए राजा अच्छा होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। एक दिन इतिहास पढ़त रहे, एक राजा रहा डंगो। वो जब से कुर्सी बैठा पेड़ पौधा में फल फूल लाकर बंद हो गए इतना। और जब से महाराज बैठे न एक ने विपत अवतीन बा। हाँ अब ऐसे रहे पाषाण काल आ जाए पत्थरे से आगी पैदा करे पड़ी। और हम कुछ न कहा भी राजनीतिक मंच न हो, पढ़े लिखे सुना कम और समझा ज्यादा। मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ बाबा साहब के चरणों में कि आप मेरे देवता हैं, मेरे भगवान हैं। सब चीज करा अपने हिसाब से करा, पर्दे के दायरे में करा। कोई जरूरी नहीं है कि बेटी सूट जीन्स और टॉप पहनकर मार्केटिंग करने जाए। एक सवाल हमारा और आखिरी सवाल इस समाज से आखिरी सवाल है मास्टर साहब, नकल में भी अकल लगती है। हम लोग आजकल एक रस्म बहुत धुआंधाड़ मनावत है, ओकर नाम है हल्दी रस्म। चंद्रभूषण बाबू हल्दी रस्म का करही पूरा घर पियर पियर लंगुरवा बानर की नहीं पहन ले ही। हाँ? चाहे लड़की वाला हो चाहे लड़किया वाला 50,000 का नरकल खर्चा ब का काम करही, टाठी में हल्दी घोर दही और सब जने वहीं गलबा पर हल्दिया लगही। बहुत खराब रस्म अटे, जिस लुखे लफंगे की औकात नहीं है। जौने लफंगा का औकात नहीं नु बिटिया गाल छुले वह ससुरी हल्दी रस्म बहाने लाइन लगाए। हाँ ये कौनो अच्छी रस्म काया। मुकेश अंबानी अपने बेटवा बियाह करन, उनकर पतोहू मास्टर साहब जो हिंदू रीति रिवाज में गायत्री मंत्र है उस पर डांस कर रही थी। हमारे तोहरे बारात विदा हो लगे गाना लगाए धन मार दे सटाए लोहा गरम जौने मेहरारू नाचे सहू ना वह मुछर सहू ना वह उछर। हाँ कब सुधरबे सरोज जी इतनी देर बताइन हम बताए संझा सुने सवेरे भूल जा के आए रहने से बरबराने पो चिल्लाने पता नहीं क्या चिल्लाने हमारे लोग को समझ में नहीं आए। आखिरी प्रमाण खड़ी के लाई नहीं। अरे सारे दसवा में बाबा साहब छाई गई ले। अरे सारे दसवा में बाबा साहब छाई गई ले। अरे बाबा साहब हम दलितवन के बचाई गई ले। अरे हो ही न पाई बाबू केहू के अपमान। अरे मिला बा बराबर वाला सबके सम्मान हो। भैया कमेटी से आग्रह है कि आदरणीय सरोज सरगम की पार्टी के लिए चाय भेजवा दे और चाहिए भेजोबत वहीं बहाने हम लोग पाए जब लही जाई हमारा लोग। अरे यार अक्षर वाला सपना भी सजाई गई ले। बाबा साहब ने हम लोगों को आरक्षण दिलाया, 85 जातियों को आरक्षण दिया था बाबा साहब ने, लेकिन हम लोगों को बहका दिया गया। मास्टर साहब बहकाई दिन गया। यादव जी क्या पहुंचन कहन कस हो द्वारिकाधीश का यार तू आरक्षण ले चमारे श्रेणी में जाबे। लोहारे किया पहुंचन कहन कस हो तू विश्वकर्मा भगवान खानदान है। हाँ तू विश्वकर्मा भगवान खानदान है, तू आरक्षण लेके चमारे कुल में जाबे। प्रजापति किए पहुंचन कहन प्रजापति भैया जय राम।
प्रजापति सोचन रोज हम पाँव लागी करते हैं, आज पर हम ही से गुरु जी करता है। कहन यार सुने तू बाबा के दिन यार अच्छा लेता है। कहन अरे भैया हमार लोग के जड़ी आटे अमृत है मास्टर। कहन कह यार तू लोग चूतिया है का, तू लोग दक्ष भगवान भोलेनाथ दक्ष प्रजापति खानदान है हा? तू लोग यार अच्छा ले मेरे दोस्त हमका तोहका लाली पाप दई के बरगलाए दीन गा, लेकिन इतिहास को जानो पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, चटनी रोटी खाए लिहा चली, कपड़ा 2 दर्जे का होगा चलेगा। बाबा साहब ने कहा है कि पैर में जूता नहीं होगा चलेगा, लेकिन हाथ में कापी किताब और कलम होनी चाहिए। मास्टर साहब गुरखाना एक परिचय में जाओ। स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पन, कथन किया कवि फूलचंद सब भैया के बलि। अरे राम दलितों का पलड़ा भारी हो गया, अरे राम दलितों का पलड़ा भारी हो गया। अरे राक्षस यादव कहते इज्जत सबको प्यारी, दलितों का पलड़ा भारी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। गाने बजाने में बोलने में कोई त्रुटि हो गई होगी, अपना भाई बेटा बच्चा समझ कर क्षमा करेंगे। कलाकार बेहतर नहीं होता, सुनने वाले बेहतर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।